मोदी साहब ब्लेयर हाउस में स्टे कर रहे हैं, वो व्हाइट हाउस के बिल्कुल सामने है। मैं आज की तबसरा कर रहा था, मैंने कहा मोदी दुनिया में कहीं जाता है तो वो एलीट से नहीं मिलता, कॉमन मैन से मिलता है, मजदूर से मिलता है। वो एलीट के साथ वो ना रबिंग शोल्डर्स विद द एलीट, उसको पता है कि यार मैं मजदूर, साइंटिस्ट, इंजीनियर, डियास्पोरा से मिलूं, जिससे जिन लोगों ने मुझे एम्पावर किया हुआ है, ना कि मैं आऊं और बड़े बड़े होटल्स में एलीट को मिलके चला जाऊं। टेक्नोलॉजी, ट्रेड, डिफेंस, एनर्जी और सप्लाई चेन रेजिलियंस, इन तमाम सब्जेक्ट्स के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप के साथ गुफ्तगू करेंगे। कहा यह जा रहा है कि ये दौरा बहुत अहम है क्योंकि इसमें इंडिया और अमेरिका के जो रिलेशंस हैं वो और भी ज्यादा हाई अप होने जा रहे हैं, और कुछ ऐसा एजेंडा भी है जिसके पर बातचीत होगी। कह रहे हैं कि ट्रेड बड़ी ज्यादा हो जाएगी। पाकिस्तान को इस रीजन में सर डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करने जा रहा है, तकरीबन नजर भी आ रहा है, कामयाबी भी मिल रही है। कितना सिग्निफिकेंट विजिट देख रहे हैं आप मोदी साहब का अमेरिका का? देखिए, अमेरिका का दौरा वेरी इंपॉर्टेंट। मोदी साहब डोनाल्ड ट्रंप साहब के चौथे लीडर होंगे व्हाइट हाउस के अंदर। सिर्फ अभी तक 3 दूसरे वर्ल्ड लीडर्स को मिले हैं और चौथा लीडर होना वेरी इंपॉर्टेंट। वो कि अमेरिका के साथ हमारे जो रिलेशंस हैं वो काफी अप्स एंड डाउन्स का शिकार रहे हैं। खासतौर पे अगर लास्ट हम तकरीबन 5-10 सालों की बात करें तो इसमें काफी फर्क आया है, लेकिन इसके बावजूद भी अमेरिका एक सुपर पावर है दुनिया का। और सर, ये कितना सिग्निफिकेंट विजिट देख रहे हैं आप मोदी साहब का अमेरिका का? देखिए, अमेरिका का दौरा वेरी इंपॉर्टेंट। मोदी साहब डोनाल्ड ट्रंप साहब के चौथे लीडर होंगे व्हाइट हाउस के अंदर। सिर्फ अभी तक 3 दूसरे वर्ल्ड लीडर्स को मिले हैं और चौथा लीडर होना वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद यहां पे बात हो रही है ट्रंप मोदी रोमांस की। उसकी वजह यह है, वाकई मैं इसमें कह सकूंगा कि ये रोमांस उनके दरमियान है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि डोनाल्ड जब ये पिछले टर्म्स के अंदर हाउडी मोदी हुआ था, यहां पे 50,000 लोग वहां पे इकट्ठे हुए थे सितंबर 2019। और वहां पे मोदी साहब ने एक फिक्रा कहा था जिसकी बाज़गश्त बड़ा अरसा रही थी। अब की बार ट्रंप सरकार, तो रोमांस तो उनके दरमियान है। फिर उसके जवाब में मोदी साहब ने इनको इनवाइट किया, भारत की इन्होंने दावत दी, और फिर वो डोनाल्ड ट्रंप साहब यहां से गए अहमदाबाद और 1 लाख लोगों ने वहां पे डोनाल्ड ट्रंप साहब को रिसीव किया। और वहां पे उस इवेंट का नाम था नमस्ते ट्रंप। तो रोमांस तो उनके दरमियान मौजूद है, इसमें कोई शक नहीं है। मोदी साहब इज नॉट एन ऑर्डिनरी लीडर, ही इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीडर। मैं बल्कि इस पे भी मैं बताना चाहूंगा कि क्या मोदी साहब ने आने से पहले ट्वीट क्या किया है, उन्होंने फाउंडेशन क्या लेआउट की है। बल्कि ये भी मैं बात करना चाहूंगा कि डॉक्टर जयशंकर साहब जो अपने पिछले दौरे के अंदर मोदी साहब के इस दौरे की क्या तैयारी करके गए थे। लेकिन थोड़ा सा मैं बोलना चाहूंगा, खासकर अपने बिलखसूस पाकिस्तानी लोगों को अगर कोई देख रहे हैं तो उनको बताना चाहूंगा कि लीडर जब जाते हैं बाहर दौरों पे तो वो क्या करते हैं। वो बिलखसूस मैं इस चीज के हक में होता हूं, हमेशा कहता हूं कि मोदी इज ए नेशनलिस्ट लीडर, और मैं हमेशा ये कहता हूं पाकिस्तान को भी एक नेशनलिस्ट लीडर की जरूरत है। आधे लीडर की जरूरत नहीं है जिसका आधा पांव पाकिस्तान में एक टांग हो और दूसरी टांग दुबई या लंदन में हो। हमें ऐसा लीडर नहीं चाहिए। इसीलिए आपका और भारत का कंपैरिजन नहीं बनता। आपकी डेस्टिनेशन अब जो है वो काबुल की तरफ है। आपको सिर्फ अब अफगानिस्तान के साथ कंपेयर किया जा सकता है। बांग्लादेश इज इवन देन बेटर देन यू आर। मोदी साहब लैंड कर चुके हैं व्हाइट हाउस में, इन द यूएस, इन वॉशिंगटन डीसी। यहां पे वाकई बर्फ कल 5-6 इंच पड़ी है। 2-3 बसों के अंदर जो है भारतीय डायस्पोरा गया, उन्होंने उनको रिसीव करना था। और उसके बाद उनका स्केड्यूल, कल उनकी मुलाकात होगी 4 बजे प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ। मोदी साहब ने आने से पहले एक ट्वीट के जरिए बताया, एजेंडा डिक्लेयर करने की कोशिश की कि क्या बातें होंगी। उसमें 5 चीजें उन्होंने मेंशन की हैं: टेक्नोलॉजी, डिफेंस, ट्रेड, एनर्जी, सप्लाई, रेजिलियंस। और उसके बाद उन्होंने कहा कि वीजा बात करेंगे, हम बात करेंगे माइग्रेशन की, चाहे लीगल हो चाहे इलीगल हो। मैं उस पर भी आने की कोशिश करता हूं। मोदी साहब की 5 मीटिंग्स हैं। मोदी कल उनका आफ्टर डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग के साथ कल डिनर होगा, प्राइवेट डिनर होस्ट किया जाएगा व्हाइट हाउस के अंदर।
और उसके बाद 5 मीटिंग्स हैं जिनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग जो है इलान मस्क के साथ अलग मीटिंग करेंगे और वहां पे वो ना सिर्फ टेस्ला डिस्कस करेंगे, वो स्टार गेट जो यहाँ पे बनाया जा रहा है उसको भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं इस वक्त वॉशिंगटन डीसी के अंदर, एक्सपेक्ट क्या किया जा रहा है, अमेरिकन क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, भारत की तरफ से क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है। भारत की तरफ से उनका जो एयर डिफेंस है, उनकी एयरफोर्स, उसके हवाले से उनकी डिमांड है कि वो F-35 एक्सपेक्ट करते हैं। अमेरिकन शायद F-35 ना दे, लेकिन F-10 तैयारे जो हैं वो शायद ऑफर की जाए। 2 ऑप्शन है, अगर भारत ने एक्सेप्ट किया उसको तो ठीक है, वरना उनके पास ऑप्शन है U-57 तैयारे। पहले रशिया उनको नहीं देने के लिए तैयार था, लेकिन अब वो तैयार है देने के लिए। लेकिन क्या मोदी साहब या भारत डोनाल्ड ट्रंप को नाराज करके रशिया से तैयारी लेगा या नहीं देगा, ये क्वेश्चन मार्क है। उसके बाद क्योंकि उनकी जरूरत इसलिए है कि आपको पता होना चाहिए कि 2 दिन पहले भी मध्य प्रदेश के अंदर एक जहाज के त्यारा गिरा है जिसमें दोनों पायलट तो बच गए हैं, लेकिन त्यारा खराब हो गया। मोस्ट ऑफ द मिग त्यारे मिराज पुराने हो चुके हैं। वो कि अमेरिका के साथ हमारे जो रिलेशंस हैं वो काफी अप्स एंड डाउन का शिकार रहे हैं। खासतौर पे अगर लास्ट हम तकरीबन 5-10 सालों की बात करें तो इसमें काफी फर्क आया है। लेकिन इसके बावजूद भी अमेरिका एक सुपर पावर है दुनिया का, और उसका बाकी दुनिया में भी इन्फ्लुएंस होगा, लेकिन उनका पाकिस्तान में भी एक काफी इन्फ्लुएंस मौजूद है। और इसके साथ साथ हमारी बहुत सारी डिपेंडेंसी जो है वो अमेरिका के ऊपर रहती है। खास तौर पे जब हम IMF के साथ डील करते हैं, हम इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनसे हम कर्ज लेते हैं, लोन लेते हैं, तो उनके ऊपर भी यूएस इन्फ्लुएंस बहुत कम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ महत्वपूर्ण बातचीत करने के लिए 2 दिवसीय यात्रा पर वॉशिंगटन पहुंचे। यहां वे यात्रा के दौरान पीएम मोदी ब्लेयर हाउस में ठहरेंगे। उनके पहुंचने से पहले ब्लेयर हाउस में भारतीय तिरंगा फहरा दिया गया था। यह दिखाता है कि यह राजनयिक यात्रा कितनी खास है। ब्लेयर हाउस को दुनिया का सबसे एक्सक्लूसिव और खास होटल माना जाता है। मीडिया में जो जानकारी है उसके अनुसार यह हाउस 70,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। इससे 4 टाउन हाउस जुड़े हुए हैं। इसमें 14 गेस्ट बेडरूम, 35 बाथरूम, 3 बड़े डाइनिंग रूम सहित 119 कमरे मौजूद हैं। यहां लगाई गई तस्वीरों में अमेरिकी इतिहास और शिल्पकला की खास झलक दिखती है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला, क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय सहित ब्रिटेन की पूर्व पीएम मार्गरेट थैचर को यहां ठहराया जा चुका है। दुनिया के कई गणमान्य गेस्ट लिस्ट है जो यहां ठहर चुके हैं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी बेटी इंदिरा गांधी के साथ यहां 19 दिसंबर 1956 में ठहरे थे।